पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने पाला बदल लिया है। ममता का नंबर ब्लॉक कर दिया गया है और सीएम ऑफिस सीज कर दिया गया है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं, एक रात की बात पश्चिम बंगाल में इधर सत्ता ने करवट ली नहीं और जो इनका ममता बनर्जी का हाल है वो बद से बदतर हो गया है। वीडियो में बने रहिएगा, आपको सीधे तौर पर हम लिए चलते हैं कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव नाम है दुष्यंत नरियाला। दुष्यंत नरियाला दोस्तों, दुष्यंत नरियाला ने राज्य के सभी विभागीय सचिवों को कौन है, ये चीफ सेक्रेटरी हैं, सभी विभागीय सचिवों को एक सख्त आदेश जारी किया है और आदेश में स्पष्ट रूप से क्या कहा है कि भाई किसी भी विभाग की कोई भी फाइल या महत्वपूर्ण कागजात नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। खबर है कि ममता बनर्जी फोन बजा रही थी कई बार और उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया है ममता बनर्जी का और अननोन नंबर भी उन्होंने उठाना बंद कर दिया है। यानी साफ और स्पष्ट है कि सत्ता परिवर्तन हुआ नहीं कि सरकारी विभागीय जो अधिकारी हैं वो बदल गए। और दोस्तों यही नहीं, एक बहुत बड़ा फैसला रातों रात बंगाल में हो गया। रातों रात इधर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे मंच से, दिल्ली से, और उधर बंगाल में परिवर्तन हो रहा था। परिवर्तन क्या हो रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, शॉक्ड रह जाएंगे। लेकिन पहले इस फाइल की कहानी सुनिए। किसी भी सरकारी कागज या फाइल को किसी भी परिस्थिति में कार्यालय से बाहर ले जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। ममता बनर्जी, ममता बानो, आपको आपकी औकात दिखा दी गई। अगर मैं कुछ भी गलत कह रहा हूं, तनिक भी गलत कह रहा हूं, तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। दोस्तों, अपनी राय जरूर दें। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस पार्टी के लोग, मैं आपको पूरी जो है वीडियो दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले उस पार्टी के लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे जो कॉन्डोम का प्रयोग कहां करते हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा उस बात कैसे उनकी जो सांसद हैं वो ट्रोल हुई। खैर छोड़िए, मैं आपको आगे ले चलता हूं। फाइलों और कागजातों की बात करूंगा दोस्तों, लेकिन ममता बनर्जी की हालत ऐसी खराब हुई कि अब वो भागे भागे फिर रही हैं। और सुनिए, यही नहीं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे साहब जब सत्ता मतलब सीएम बना भी नहीं और बंगाल में परिवर्तन शुरू हो गया। लेकिन पहले फाइलों की कहानी सुनिए। फाइलों और कागजातों की अवैध तरीके से फोटोकॉपी या स्कैनिंग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी फाइलों और उनके जुड़े कम्युनिकेशंस को सही और सुरक्षित तरीके से रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। और सबसे शॉक्ड बात, ना तो अमित शाह ने दिया है ये कहा है, ना तो नरेंद्र मोदी ने कहा है, ना ही पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कहा है। इसको कर रहे हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि इस काम में कोई लापरवाही होती है तो विभागीय प्रमुख और सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये बड़ा कदम बंगाल चुनाव के रुझानों के बाद ही मिलने आ गए, मतलब शुरू हो गए थे दोस्तों। मतलब जैसे जैसे रुझान आ रहे थे कल, मतलब रिजल्ट आया भी नहीं था, उसी बीच ये परिवर्तन शुरू हो गया। प्रशासन को इस बात का पता जो है उसी समय लग गया था कि मौजूदा सरकार की विदाई हो रही है, इसलिए सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की त्वरित कवायद शुरू कर दी जाए। नहीं तो पता है अमित शाह, नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का कोई भी व्यक्ति, शुभेंदु अधिकारी, उनके हाथ जब फाइल आएगी, बात आएगी तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव के दौरान शीर्ष बीजेपी नेताओं ने सरकार बनाने पर
सरकार बनने पर उन्होंने कहा भी था दोस्तों कि कथित घोटाले की जांच कराने का वादा हम करते हैं, जिसके चलते सुरक्षा के दस्तावेजों को अहम माना जा रहा है। और सुनिए, अक्सर राज्यों में सत्ता बदलने के दौरान फाइलें क्या होती हैं, नष्ट या गायब की जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। ये तो सब फाइल की बात हो, लेकिन आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, इसको शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। अरे 5 साल एक दुर्गा माता का मंदिर बंद रहता है 5 साल। कमेंट्स बॉक्स में बताइए दीदी का ये कुकर्म। 5 साल एक मंदिर बंद रहता है। और दोस्तों, कल जब बीजेपी का विधायक आसनसोल से जीतता है बस्तिन बाजार में, तो बस्तिन बाजार में स्थित श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट का प्राचीन मंदिर, जो कि 5 सालों से बंद था, 5 साल से, वो कल रात को ही ओपन कर दिया जाता है और कल रात से ही वहां पूजा पाठ शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल विल। कोई दंगा नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कुछ भी नहीं। कमेंट्स बॉक्स में बताइए ये पॉलिटिकल विल ही है। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, और आप भी बताइए, मतलब पूछिए सवाल ममता जी से, आपको क्या लगता है दोस्तों कि ममता जी आपने ऐसा क्या किया कि आसनसोल का वो मंदिर इतने सालों से स्थानीय विवाद का कारण बना हुआ था और बंद था? और रात में ऐसा क्या हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बनी, रुझान आ रहे थे, लेट नाइट तक रिजल्ट आया है, और इस जीत के बाद फिर से खोल दिया गया ये मंदिर। और सुनिए दोस्तों, ये मंदिर अब भक्तों के लिए नियमित पूजा पाठ अर्चना के लिए खोला गया, पूजा पाठ के लिए खोला गया है, नियमित पूजा पाठ। अब जरा सोचिए कि राजनीति में एक रात में कितना परिवर्तन हो सकता है। इधर ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं हुआ है, यानी ममता बनर्जी अभी कहने के तौर पर पश्चिम बंगाल की सीएम हैं, लेकिन ना तो गृह सचिव सुन रहे हैं, ना तो कोई अधिकारी फोन उठा रहा है, और उनके ही राज्य में जो शांति दूतों की वजह से एक मंदिर पर ताला लगा हुआ था, वो भी आज सुबह सुबह पूजा पाठ के लिए खुला हुआ था। रात में ही खोल दिया था, पूजा पाठ के लिए खुला हुआ था। इसको कहते हैं पॉलिटिकल विल चेंज। क्या वजह थी कि आसनसोल से जो विधायक था वो ये कार्य नहीं कर पा रहा था? और कैसे ना भाजपा का साथ बंगाल दे, ये नया सवेरा हुआ है बंगाल का दोस्तों। क्या आपको नहीं लगता? मैं तो कहता हूं कि कुछ ही समय बाद बुलडोजर गरम है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ वाला। वो जल्द ही पश्चिम बंगाल पहुंचेगा और बहुत भारी मात्रा में तहस नहस शुरू होगा। और तहस नहस किसका? पापियों का। और बहुत ही मैं कह सकते हैं आपकी, मैं बहुत ही एक पत्रकार होने के नाते बहुत उससे मैं कह रहा हूं कि साहब मेरे पास एक संवेदनशीलता से कह रहा हूं, बहुत ही संवेदनशीलता कि भाई इस तरह की सरकारें अगर किसी भी राज्य में होती है, वो कोई भी पार्टी हो, तो उसको त्वरित प्रभाव से
जनता को बाहर कर देना चाहिए, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, त्वरित प्रभाव। और पहली बार ऐसा हुआ जब बंगाल में चुनाव हुआ है तो कभी जात पात नहीं देखा है। सिर्फ, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है क्या देखा गया, आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सर्वे लेकर आए हैं हम। कमेंट्स बॉक्स में, माफ कीजिएगा, नीचे चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां पर जाइए, देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको पिन कर दूं उस स्टोरी को। और देखिए, और बहुत ही बड़ा सर्वे है क्योंकि अगला पड़ाव अब उत्तर प्रदेश की तरफ चल गया है और ओनली न्यूज 24x7 अब उत्तर प्रदेश पर खास कवरेज करने जा रहा है। बने रहिए, बहुत बहुत।